हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका जैन है। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें। बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं जो गर्भवती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बेबी जब वो पैदा होने वाला है तो उसकी देखभाल कैसे की जाए। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले तो जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी, तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ, ये सब मिल के शिशु को संभाल लिया करते थे। और कब शिशु बड़ा हो जाता था किसी को भी पता नहीं चलता था। लेकिन अब एकल फैमिलियाँ हो गई हैं। बच्चे को पालना, उनको समझना, उनकी देखरेख करना, उनको किस प्रकार से हमें रखना है ये हमें नहीं पता होता है। ऐसी प्रॉब्लमें जो पहली बार लेडीज़ गर्भवती हुई है उनको बहुत फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाए। नंबर 1, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे ही शिशु पैदा होता है उसको अपना पहला दूध, गाढ़ा दूध माँ अपने बच्चे को जरूर पिलाए, क्योंकि उस दूध में बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। बच्चा स्वस्थ रहता है और खुश रहता है। नंबर 2, शिशु को गर्म रखें। ऐसा ना करें कि बच्चे को आपने कपड़े नहीं पहनाए या बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया। बच्चे को गर्म रखें, उसे साफ स्वच्छ कपड़े में लपेट के बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखें। नंबर 3, बच्चे को, शिशु को हर किसी को ना दें। कई बार जैसे पहली बार बच्चा पैदा होता है, आपको खुशी होती है, फैमिली को खुशी होती है, हर कोई बच्चे को लेना चाहता है, हम मानते हैं, उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन शिशु को हर किसी को ना दें, क्योंकि बच्चा बहुत कोमल होता है, उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। अगर बच्चे को किसी प्रकार का रोग लग जाता है तो उसको समझने में बहुत देरी हो जाती है, इसीलिए शिशु को हर किसी को ना दें। नंबर 3, बच्चे की गर्भनाल। हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की गर्भनाल को छूना नहीं है, उस पर किसी तरीके का तेल या क्रीम नहीं लगानी है। अगर आपको लग रहा है कि गर्भनाल पकड़ी है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें, उन्हीं के कहने पर कोई दवाई या कोई ट्यूब आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ उस गर्भनाल को छूने की ज़रूरत नहीं है, एक वक्त के बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही झड़ जाती है। नंबर 4, बच्चे को चुम्बन ना करें। कई बार हमें खुशी इतनी होती है, हम बच्चे को देख के इतना खुश होते हैं कि बच्चा इतना प्यारा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, और उसको बार बार के हम किस करते हैं, चुम्बन करते हैं। ये गलत बात है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बच्चे को लग सकते हैं, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बच्चे को बीमार कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि बच्चे को किसी को जल्दी से ना दें और बच्चे को चुम्बन ना करें। नंबर 4, बच्चे का ध्यान रखें कि बच्चे ने जो कपड़े पहने हैं वो स्वच्छ हो, साफ हो और हेल्दी हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी के भी बच्चे के कपड़े उठाए और बच्चे को पहना दिए हैं, या आपको लग रहा है कि ठीक है बच्चे ने अभी तो कल ही तो पहने हैं और उसको आप दोबारा वही कपड़े पहना देते हो। नहीं, बच्चे को अगर लग रहा है आपको कि बच्चे के कपड़े गंदे हैं तो आप उसको तुरंत चेंज करें और उसको साफ कपड़े पहनाएं। नंबर 5, बच्चे का ध्यान रखें कि बच्चे को साफ हाथों से छुएं। ऐसा ना हो कि अभी आपने खाना खाया है, या अभी आपने पानी पिया है, या अभी आपने चाउमीन खाई है, या अभी आपने बर्गर खाया है और बच्चे को खा लिया है और फिर आप बच्चे को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आप सोच रहे हैं कि आपके हाथ साफ है, लेकिन वो साफ नहीं है। बच्चे बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। पता नहीं कौन सा गंदी चीज़ आपके हाथ में लगी है जो बच्चे को टच करने पर उसे बीमार कर सकती है। इसलिए जब भी आप बच्चे को टच कर रहे हैं तो अपने हाथ धो के साफ करके ही बच्चे को, शिशु को टच करें। नंबर 6, किसी भी बच्चे को आप किसी भी जगह पर ऐसे मत रख दीजिए कि चलो ये ठीक है, यहाँ सोफे पे रख दिया, या हमने बेड पे रख दिया, या हमने कहीं पे भी रख दिया, ठीक है ना, रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका जो बिस्तर है वो गंदा हो सकता है आपके सोफे की जो शीट है वो गंदी हो। इसलिए बच्चे को जहाँ पे भी लिटाएं, शिशु को जहाँ पे भी लिटाएं, वो स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। आप कहीं भी बच्चे को मत लिटाइए। नंबर 7, आप बच्चे को किसी भी तरीके का फूड या जल या पेय या कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के बिना ना दें, क्योंकि जब तक 6 महीने का बच्चा नहीं हो जाता तब तक हमें उसे ऊपरी आहार या पानी नहीं
नहीं देना चाहिए। कुछ माताएं कहती हैं गर्मी बहुत है, बच्चे को पानी पिला देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ के दूध में इतना पानी होता है कि बच्चे की प्यास अपने आप बुझ जाती है। बच्चे को तुरंत बाद फीड कराएं। आपको लग रहा है कि बच्चा भूखा है, कई बार बच्चा सोता रहता है, आपको लगता है कि भूख नहीं लग रही है। नहीं, बच्चे को उठाएं, जगाएं, उसको प्यार से सहलाएं और तब उसको अपना दूध पिलाएं। ध्यान रखें, दूध पिलाते समय भी पहले आप उसको एक छाती का दूध पिलाएं। जब एक छाती का दूध खत्म हो जाए तब उसको दूसरी छाती का दूध पिलाएं। ऐसा ना करें कि अभी आपने इस वाले दूध में लगाया है और तुरंत ही बाद आपने दूसरे वाले दूध में लगा दिया है। बच्चे के 5 मिनट तक केवल माँ के दूध से पानी ही निकलता है। अब आपने इस वाली छाती से उसको दूध पिलाया तो बच्चे ने पानी पिया, फिर आपने दूसरी छाती से लगाया तब भी बच्चे ने पानी पिया, उसे फूड तो मिला ही नहीं। इसीलिए पहले बच्चे को छाती से दूध, जब एक छाती का दूध पिला रहे हो तो उसको कंटिन्यू वही दूध पिलाएं। जब आपको लगता है कि अभी आपका एक छाती का दूध खत्म हो गया है या बहुत देर हो गई एक छाती से फीड कराते हुए, तब आप उसको दूसरी छाती से फीड करा सकते हैं। इससे बच्चा हेल्दी रहेगा और बच्चे का पेट भी भर जाएगा। कुछ माएँ कहती हैं मैडम हमारे तो बच्चे के पेट ही नहीं भरता हमारे दूध से, तो और वो निप्पल का दूध लगा देती हैं। इसका कारण यही है कि आपने थोड़ा सा दूध तो अपना एक छाती का पिला दिया, थोड़ा सा दूसरे छाती का पिला दिया, तो बच्चे के पास दूध तो पहुंचा ही नहीं। उसको एक छाती से भी पानी मिला और दूसरी छाती से भी पानी मिला। इसलिए ध्यान रखें कि बच्चे को पहले एक छाती का दूध पिलाएं, फिर दूसरे ब्रेस्ट का दूध पिलाएं। ऐसा कभी ना करें, इससे बच्चा खुद हेल्दी भी रहेगा और उसका पेट भी भर जाएगा। बच्चे को किसी भी तरीके का शहद ना खिलाएं। लोग बात कहते हैं कि मैडम शहद खिला देते हैं हम, बच्चे का थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है, या बच्चे को मुझे लगता है जुकाम हो रहा है तो हम शहद खिला देते हैं। बच्चे को कभी भी शहद या जन्म घुट्टी जैसी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए माँ का दूध पर्याप्त रूप से उपयोगी है और बहुत अच्छा है। बच्चे के अंदर जितनी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो माँ के दूध से उसे मिल जाती है। इसलिए ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि उसे घुट्टी पिला दी या उसे दवाई दे दी या हमने उसे कुछ खिला दिया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ करना है आप 6 महीने के बाद उसको बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करना चाहिए। 6 महीने से पहले बच्चे को कुछ भी नहीं खिलाना है। अब आप सब चीज़ें ये ध्यान रखेंगे कि शिशु को किस तरीके से रखना है और किस तरीके से नहीं रखना है। मैं जितना जानती थी मैंने आपको बता दिया। आप इस पर कितना अमल करते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। धन्यवाद।